कैलाश पर्वत का नाम सुनते ही सबसे पहले महादेव की छवि दिखाई देती है। 6,656 मीटर की ऊंचाई पर स्थित महादेव का निवास स्थान कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे पवित्र तथा रहस्यमय पर्वत है। अब आप सोचेंगे रहस्य कैसे, तो इसका जवाब हम आपको थोड़ी देर में देंगे। पहले कैलाश पर्वत के बारे में कुछ जान लेते हैं। यह कैलाश रेंज की सबसे ऊंची चोटी है जो तिब्बत, नेपाल और भारत में फैली हुई है। इसके अलावा यह चीन के तिब्बती क्षेत्र में ट्रांस हिमालय का एक हिस्सा है। यह पवित्र पर्वत एशिया की 4 सबसे लंबी नदियों सिंधु नदी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्णाली नदी के उद्गम स्थल के आसपास स्थित है। इसके आसपास का क्षेत्र पहाड़ों से घिरा हुआ है जो कुदरत द्वारा बनाया गया एक अद्भुत चित्र लगता है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को शिव का गढ़ माना जाता है। कहते हैं कि इस पर्वत पर माँ पार्वती और शिव विराजते हैं, मगर इस रहस्यमय पर्वत का नाम सिर्फ हिंदू धर्म की किताबों में नहीं आता है। जैन धर्म के स्तंभों का मानना है कि सबसे पहले तीर्थकर ऋषभनाथ को कैलाश पर्वत पर तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म के अनुयायी भी मानते हैं कि महात्मा बुद्ध इस चोटी पर रहते हैं। तिब्बत के डाओ इस पर्वत को पूरी दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र मानते हैं। दाओ धर्म तिब्बत में बौद्ध धर्म से काफ़ी पहले से है। ये कोई संयोग नहीं हो सकता है कि एक ही पर्वत को 4 धामों के केंद्र में रखा गया है। इन 4 धर्मों के अनुमान वाले लगभग लाखों लोग कैलाश पर्वत की महिमा को जानते हैं। धार्मिक भावनाओं के अलावा कैलाश पर्वत से अनेकों अनसुलझे रहस्य भी जुड़े हुए हैं जिनको आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। इस पर्वत के आसपास ऐसी घटनाएं तथा गतिविधियां देखी गई हैं जिन्हें एक आम इंसान द्वारा समझना असंभव है। आज हम आपको कैलाश पर्वत के ऐसे ही अद्भुत रहस्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें अभी तक आप नहीं जानते होंगे। कैलाश पर्वत दुनिया का एकमात्र ऐसा पर्वत है जिसके शिखर पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ सका है। समुद्र से कैलाश की ऊंचाई 6,656 मीटर है। यह माउंट एवरेस्ट से काफ़ी कम है। फिर भी कई लोगों ने एवरेस्ट फतह किया है, परंतु कैलाश पर्वत पर अब तक कोई भी चढ़ाई नहीं कर पाया है। एक वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार इसका मुख्य कारण यह है कि पर्वत अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। कई देशों के अनेक पर्वतारोही ने अनेकों बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, परंतु हर बार उन्हें असफलता ही हाथ लगी। उन पर्वतारोहियों से बातचीत की गई तो अविश्वसनीय तथ्य सामने आए। किसी ने कहा कि पर्वत पर चढ़ते ही अचानक से मौसम बदलने लगा और तेज बारिश होने लगी जिससे चढ़ना नामुमकिन हो गया। तो किसी ने कहा कि हम सही दिशा में जा रहे थे और अचानक से दिशा भ्रमित हो गए। लोगों का ऐसा मानना है कि कैलाश पर्वत पर एक दिव्य ऊर्जा है जो किसी को भी इस पर्वत पर नहीं चढ़ने देती, क्योंकि यह पर्वत भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान है। अब तो इस पर्वत पर चढ़ने की मनाही हो चुकी है। किसी को भी अब इस पर्वत पर चढ़ने की अनुमति नहीं है। एक प्रचलित कथा के अनुसार 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर अपनी चढ़ाई पूरी की थी। उन्होंने अपनी साधना पूरी करने के जुनून में इस पर्वत के शिखर को पाया था, परंतु इसे एक कहानी ही माना जाता रहा है क्योंकि इससे जुड़े कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है और न ही कभी मिलारेपा ने खुद इस बात की पुष्टि की थी। कैलाश पर्वत का सबसे रहस्यमय तथ्य यह है कि यहाँ समय बहुत तेजी से बीतता है। कई यात्रियों ने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर समय तेजी से घूमता है जो दुनिया में कहीं भी नहीं देखा गया है। यहाँ आने वाले लगभग सभी लोगों ने यह महसूस किया है कि उनके बाल और नाखून बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कई हाइकर्स ने यह दावा किया है कि यहाँ पर चढ़ाई करते वक्त उन्हें लगता है कि उनके नाखून और बाल 12 घंटों के भीतर ही बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन सामान्यतः वातावरण में बालों और नाखूनों के विकास में लगभग 2 सप्ताह का समय लगता है। सिर्फ आम इंसान ही नहीं, वैज्ञानिकों ने भी यह स्वयं देखा है। इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि करी है कि यहाँ समय की गति बहुत तेज हो जाती है। हालांकि इसके पीछे का कारण वो अभी तक समझ नहीं सके हैं। कैलाश पर्वत की एक मान्यता है कि कैलाश पर्वत से आपको हमेशा ध्वनि निकलती रहती है। जैसे ही आप पर्वतीय क्षेत्र में आएंगे तो आपको एक ध्वनि सुनाई पड़ेगी। लोगों का कहना है कि यह आवाज़ भगवान शिव के डमरू की और ओम की है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर बर्फ़ के पिघलने और टूटने की आवाज़ का ऐसा आभास होता है कि मानो शिव जी के डमरू
और ओम की आवाज़ सुनाई दे रही हो, परंतु अभी तक वैज्ञानिक इसका पूर्णता से पता नहीं लगा पाए हैं कि सच में यह आवाज़ किस चीज़ की है। लेकिन यहाँ आने वाले पर्वतारोही कहते हैं कि ध्वनि को गौर से सुना जाए तो सचमुच डमरू की और ओम की आवाज़ सुनाई देती है। अब आप इसे संयोग माने या भगवान शिव की शक्ति का रहस्य, यह आपकी इच्छा है। कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य इसकी आकृति है। रूसी वैज्ञानिकों के अनुसार यह पहाड़ के बजाय एक मानव निर्मित पिरामिड है। उनका कहना है कि कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे बड़ा तथा प्राचीन मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है, जो कुल 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है और गीजा और तेओतिहुआकान से जुड़ा हुआ है। उनके द्वारा कैलाश पर्वत के अंदर एक रहस्यमय दुनिया होने के दावे भी किए गए हैं। उनके अनुसार यहाँ पर एक प्राचीन सभ्यता के लोग रहते हैं जो संपूर्ण पर्वत पर नियंत्रण रखते हैं और अपने आप को भी संरक्षित रखते हैं। यहाँ कई लोगों ने यति यानी हिम मानव देखे जाने की बात भी कही है, जिसका मतलब है यहाँ अवश्य ही कोई तो है। यह सब बातें इस जगह को और भी ज़्यादा रहस्यमय बनाती हैं। कैलाश पर्वत का आकार कंपास के 4 गर्त बिंदुओं की तरह है, यानी पर्वत के चारों मुख कंपास का चारों दिशाओं की ओर है। परंतु रोचक बात यह है कि इसका आकार तो कंपास की तरह है, पर यहाँ दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास ठीक से काम नहीं करता। दरअसल यह एक्सिस मुंडी नामक केंद्र है। एक्सिस मुंडी का अर्थ होता है दुनिया का आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध बिंदु है, जहाँ 10 दिशाएं मिलती हैं तथा दोनों ध्रुवों के तरंगों का समागम होता है। स्वास्तिक और ओम पर्वत का रहस्य। दक्षिण दिशा से देखने पर कैलाश पर्वत पर स्वास्तिक दिखाई देता है। ऐसा तब होता है जब सूर्य अस्त हो रहा होता है। कहा जाता है कि सूर्यास्त के दौरान सूर्य एक स्वास्तिक की तरह दिखने वाली छाया पर्वत पर डालता है, जिससे लगता है पर्वत पर स्वास्तिक लिखा हो। यह स्वास्तिक एक धार्मिक प्रतीक है जिसे हिंदुओं द्वारा शुभ संकेत माना जाता है। साथ ही पर्वत के शिखर पर जमी बर्फ भी अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन करती है, क्योंकि जब चोटी पर बर्फ गिरती है तो वह ओम का आकार ले लेती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे पर्वत पर ओम लिखा हुआ हो। कई सारे वैज्ञानिक शोध के बारे में हमें पता चला है कि कैलाश पर्वत पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। पृथ्वी की एक तरफ उत्तरी ध्रुव और दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव है। दोनों के बीच में हिमालय है और हिमालय का केंद्र कैलाश पर्वत है। अतः वैज्ञानिकों के अनुसार यह पर्वत पृथ्वी का केंद्र है। कैलाश पर्वत की झीलों के रहस्यमय आकार। कैलाश पर्वत पर 2 झीलें स्थित है। पहली है मानसरोवर झील, जो दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मानसरोवर शब्द संस्कृत से आया है। यह झील 320 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है और इस झील का आकार सूर्य के समान है। मानसरोवर झील अपनी अद्भुत संरचना और पानी के रंग के लिए प्रसिद्ध है, जो तट के चारों ओर नीले रंग से केंद्र में पन्ना और हरे रंग में बदल जाती है। इसके साथ ही दूसरी झील, जिसे राक्षस झील या राक्षस ताल कहते हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह झील 225 वर्ग किलोमीटर में फैली है और इसका आकार अर्धचंद्राकार जैसा है। राक्षस झील के बारे में कहा जाता है कि इस झील के पास बैठकर रावण ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, इसलिए इसका नाम राक्षस झील पड़ा है। दोनों झील के एक दूसरे के इतने पास होने के बावजूद इनके गुणों में इतना ज़्यादा अंतर है जो हैरान कर देने वाला है। ये दोनों झील सौर और चंद्र शक्तियों का प्रदर्शन करती है, जो सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से संबंधित है। अर्थात मानसरोवर सकारात्मक तथा राक्षस ताल नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। साथ ही इन झीलों का आकार इतना विचित्र है कि समझ नहीं आता कि इनका ये आकार प्राकृतिक रूप से है या इनका निर्माण इस तरह किया गया है। यह अभी भी एक रहस्य है। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी मानते हैं कि कैलाश पर्वत स्वर्ग का द्वार हो सकता है। यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की कड़ी है। वेदों के अनुसार भी इस पर्वत पर स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। महाभारत की कहानी पर विचार करें तो ऐसा माना जाता है कि इस पर्वत पर चढ़ाई करते समय पांडवों और द्रौपदी को मोक्ष प्राप्त हुआ था। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के आकाश में कई बार प्रकाश देखा गया है। यात्रियों का कहना है
इस पर्वत से 7 अलग अलग रंगों की रोशनी निकलती है। नासा ने भी इस बात को माना है। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है यह चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ की चुंबकीय शक्ति आकाश से मिलती है और कई बार ऐसी चीज़ें बनाती है जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं करते हैं। 4 पवित्र नदियों का उद्गम स्थान। कैलाश पर्वत का आकार चौमुखीय है। इसकी 4 दिशाओं से 4 महान नदियों का उदय होता है, जो ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु और कर्णाली नदी है। ऐसा कहा जाता है कि इस पर्वत की चारों दिशाओं में विभिन्न प्राणियों के मुख स्थापित है, जिन्हें यह नदियाँ निकलती हैं। पूर्व में अश्वमुख घोड़े का मुख है, पश्चिम में गजमुख, उत्तर में सिंह मुख और दक्षिण में मयूर मुख यानी मोर का मुख है। तो आपको आज का हमारी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।